जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पीसी ग्लोबल एकेडमी में। आई होप कि आप लोग मस्त होंगे और आप लोगों की तैयारी अच्छी खासी चल रही होगी। और यह आज का क्लास 2 है, यानी दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो अपलोड कर दिए हैं, वहां से आप जाकर देख सकते हैं कि पहली वीडियो में किस तरीके से हम बताए हैं। और यह प्रश्न जो इस वीडियो में है, यह प्रश्न जो दिया है कि एनसीईआरटी की बुक से रिलेटेड है, जो रिपीटेड यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2019 और 2024 में देख सकते हैं कि यही प्रश्न हुबहू जो कि 2024 में भी और 2019 में भी आया है। तो इस तरीके के प्रश्नों को आपको देखना अनिवार्य है और कैसे सॉल्व किया जाता है इसको भी आपको देखना है। तो पहली वीडियो में भी हम बताए हैं, आज की यह दूसरी वीडियो है, यानी दूसरा लेक्चर है। आप जाकर पहली वीडियो देख सकते हैं और इस वीडियो में हम बताएंगे इस वाले भी प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं कि प्रश्न को कैसे बनाते हैं। इसमें क्या है, बोला कि यदि यह 2 अंकों की एक संख्या है। क्या बोला है? 2 अंकों की संख्या। 2 अंकों की संख्या कैसे लिखा जाता है? जैसे क्या होता है 12, 15, यह क्या इसको बोलते हैं 2 अंकों की संख्या। तो इस तरीके से लिखा जाता है क्या? 2 अंकों की संख्या। इसमें बोला है कि आपके पास क्या है, 2 अंकों की एक संख्या है, इसमें से मतलब क्या है, इनके अंकों को क्या करना है, उलट देते हैं। अगर हम इसमें इसके अंकों को उलट देते हैं तो बनी संख्याओं का योग क्या होगा। अब हमको पता नहीं है कि कौन सी संख्या है, इसमें बस क्या दिया है कि 2 अंकों की संख्या है, तो हम मान लेते हैं कि कोई सी संख्या होगी। अगर उसके हम अंकों को उलट दे तो उसका योगफल जो दिया है आपको कितना दिया है, यानी 66 दिया है। यदि संख्या के अंकों का अंतर दिया है कितना, यानी डिफरेंट अंतर दिया है कितना, 2 है, तो क्या ज्ञात करना है कि जो ये संख्या है वह संख्या क्या है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। पहले दिया है कि 2 अंकों की संख्या, हम लिख लेते हैं कि क्या है, माना कि 2 अंकों की संख्या x हम y मान लेते हैं। यह है 2 अंकों की संख्या, इसको हम x और y मान लेते हैं 2 अंकों की संख्या को। अब क्या करना है, जो इसमें क्या है, पहला है और दूसरा है। अब हम क्या करेंगे, जो कि इसका योग दिया है तो हम कैसे योग बनाएंगे। तो अब हम इसको क्या लिखते हैं कि जो x है और y है, तो y क्या होता है, अगर हम इसे गिने तो इसको बोलते हैं इकाई के अंक, इसको क्या बोलते हैं, दहाई का अंक। तो हम इसको लिख सकते हैं कि y को इकाई क्या, y क्या है आपका, इकाई, अभी लिखे हैं इकाई, और जो है आपका x क्या है, x को दहाई। तो हम कैसे लिख सकते हैं संख्या को, कैसे बना सकते हैं। तो संख्या आपकी बनेगी, अब हम इसको लिखे x क्या है, x इकाई का मतलब 1 और दहाई का मतलब क्या होता है 10। तो हम इसको 1 यानी y प्लस करेंगे क्या, 10x। यह होगी आपकी संख्या, क्या मुख्य संख्या क्या होगी, 10x प्लस y, यह हो जाएगी आपकी संख्या। अब क्या बोल रहा है कि जो यह संख्या है, अब बोल रहा है कि इनके अंकों को उलटने पर, अब इसके अंकों को हम उल्टेंगे तो क्या लिखेंगे। अब लिख सकते हैं अंकों को उल्टने पर, अंकों को उलटने पर क्या लिखेंगे, अंकों को उलटने पर। अब हम इसके अंक को उल्टेंगे तो कैसे लिखेंगे, यानी x के दरी पर जो है, x के दरी पर y के दरी पर x, तो हम इसे लिखेंगे yx, इस तरीके से लिखेंगे। अब इसमें इकाई का अंक कौन है, दहाई का अंक, तो इकाई के अंक हम इसको लिखेंगे, क्या है, इकाई का अंक, और यह है आपका दहाई का अंक। अब हम इस तरीके से लिखेंगे, तो फिर से आप लिख सकते हैं, अन्यथा अब हम संख्या को इसको बनाते हैं। कैसे लिखेंगे, अब संख्या में इसमें क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे मतलब x, यानी क्या हो जाएगा x, 1 के दरी पे इकाई मतलब 1, दहाई का मतलब 10, प्लस क्या लिखेंगे 10y। यह हो गई आपकी संख्या, क्या बन गई संख्या, क्या हो गई आपकी संख्या 10y प्लस x। अब इस तरीके से हो गया। अब क्या बोला है प्रश्न में, कि बोला है कि 2 अंकों की संख्या थी, जो कि हमने यह संख्या क्या है, यहाँ पर संख्या को लिख लिया है कि यह थी 2 अंकों की संख्या, जिसमें से x के y क्या है, इकाई का, x है दहाई का। अब इसके अब क्या है, अब इसके अंकों को, अब क्या दिया है कि जो हो गया, अब क्या बोला है यहाँ पर कि अब इनके क्या है, अंकों को, किस वाले अंकों को, इस अंकों को उल्टने पर क्या होगा,
उल्टने पर जो बनी संख्या, उल्टे इस तरीके से हम क्या है इस अंकों को उलट दिए हैं, क्या है इस अंकों को इस तरीके से, यह था एक्स वाई, हम लिख दिए वाई एक्स, उल्टने पर इतना बना। अब बोला है कि बनी संख्याओं का योग, यह जो थी पहले की संख्या और यह थी अब की संख्या, इनका योग कितना दिया है, 66 दिया है। तो हम लिख लेते हैं क्या कि जो संख्या पहले की संख्या थी 10x प्लस का y, यह थी संख्या, अब इनका योग है, क्या बोल रहा है योग, हम इस तरीके से लिख लेते हैं योग। अब योग जो बनी संख्या, यह है बनी संख्या यानी 10y प्लस का x बराबर कितना दिया है योग आपका 16, हम लिख लेते हैं 16, सॉरी कितना है 66 है, 66 लिख लेते हैं। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो कैसे सॉल्व करेंगे कि जो यह संख्या है, आप देखें कि 10y है, यहाँ पर y है, तो हम लिख सकते हैं क्या 11y, अब यहाँ पर है 10x, एक x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा यानी 11x, तो 11x प्लस अब जोड़ेंगे 11y बराबर कितना हो जाएगा आपका 66, यहाँ पर है 66, इसलिए हम क्या लिखे हैं 66, बोला था योग, दोनों का योग 66, तो क्या हो गया आपका 66। अब इसमें क्या है कि अगर हम दोनों में देखें 11 है तो 11 क्या लिख सकते हैं कॉमन, तो अब हम लेंगे दोनों में से 11 कॉमन, यानी 11 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा x प्लस का y बराबर आपका कितना हो जाएगा 66। अब इसमें से हम 11 जो है कॉमन ले, उस 11 को इससे अब हम लिख सकते हैं क्या कि दोनों पक्षों में कितना, दोनों पक्षों में 11 को हटाने के लिए 11 से क्या देने पर यानी भाग करने पर दोनों पक्षों में, तो क्या हो जाएगा, तो यह कट जाएगा, यह 11 से कटेगा 66 11 में, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस y बराबर आपका क्या आ जाएगा 11 6 का 66, यह आपका हो गया इक्वेशन फर्स्ट, क्या हो गया समीकरण नंबर फर्स्ट हो गया, क्या है समीकरण फर्स्ट। अब क्या है, अब दूसरा क्या बोला था इसमें कि यदि संख्याओं के अंकों का दिया है क्या, अंकों का अंतर, अब यह है जो संख्या है, अब इस संख्या का अंकों का अंतर, अंतर मतलब क्या होता है डिफरेंट, उसमें कितना बचा है, मतलब कोई संख्या में हम कितना माइनस करें तो कितना बचता है, यह होता है अंतर। अब हम लिख लेते हैं संख्या क्या थी आपकी x, पहले संख्या x फिर y है, तो हम क्या यहाँ पर लिखेंगे x माइनस y, यह होता है अंतर कितना दिया है 2 का। अगर यहाँ पर संख्या होती y हम x लिखते तो लिखते पहले y फिर उसके बाद x लिखते, तो यह आपका इक्वेशन क्या हो गया सेकेंड, आपका इक्वेशन सेकेंड यानी समीकरण आपका दूसरा हो गया। अब इसमें क्या है कि अब हम यह दोनों समीकरण को सॉल्व कर इसका मान निकालेंगे, तो अब हम क्या करेंगे इस समीकरण को अगर हम जोड़ देते हैं, क्या होगा अगर हम जोड़ देंगे तो माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा और क्या x का मान होगा, कैसे, दो विधियां, या तो विलोपन या तो प्रतिस्थापन लगाइए। विलोपन में अंकों किसी एक वाले मान को विलुप्त कर एक के मान को निकाला जाता है, तो हम वही कर रहे हैं, अगर इस संख्या को जोड़ देंगे तो y वाला मान क्या हो जाएगा विलुप्त हो जाएगा यानी कट जाएगा। तो हम लिखते हैं कि समीकरण एक में समीकरण 2 को जोड़ने पर, क्या जोड़ने पर, अब हम कैसे जोड़ेंगे तो यहाँ पर लिख सकते हैं। अब क्या होगा जो आपका यह होगा यानी जो दाया होगा दाहिनी तरफ लिखेंगे और बाएं को बाई तरफ, अगर इस तरीके से ले तो दाहिना और बायां, तो दाहिने तरफ इधर क्या है x, समीकरण पहला है, समीकरण पहला यानी x प्लस वाई प्लस का क्या बोले हैं जोड़ने पर प्लस लगाएंगे। अब इस वाले समीकरण में क्या है x माइनस वाई यानी x माइनस वाई, अगर हम इसको ब्रैकेट में करेंगे तो प्लस का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस ही होगा, और माइनस प्लस का गुणा करेंगे तो क्या होगा माइनस ही होगा। अब बराबर, अब पहला समीकरण में क्या है आपका 6 है, दूसरे समीकरण में क्या है, दूसरे समीकरण में जोड़ने पर बोला है तो जोड़ेंगे यानी यहाँ पर 2 है। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब इसमें क्या है कि x है प्लस का और यह है x प्लस का, तो x कितना हो जाएगा आपका 2x। अब इसमें क्या है माइनस का है और इसमें क्या है सॉरी इसमें प्लस का, इसमें क्या है माइनस का है, तो हम इसको क्या कर देंगे काट देंगे माइनस प्लस। अब क्या बचा आपका 2x प्लस 6 2 कितना हो जाएगा 8। अब क्या इसको लिख सकते हैं अब 8,
अब हमको x का मान निकालना है, तो x का मान निकालना है तो हम इसे लिख सकते हैं कि इस 2 को हटाने के लिए क्या करेंगे, तो दोनों पक्षों में 2 से भाग करने पर, अगर हम दोनों पक्षों में 2 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 2 चौके 8 यानी 4 बेरा में, तो x बराबर क्या हो गया आपका 4, x बराबर क्या निकल कर आ गया 4। अब क्या है इसमें क्या है, दोनों पक्षों में लिख सकते हैं कि दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, इस तरीके से लिख सकते हैं। इसमें भी अब क्या लिख सकते हैं कि दोनों पक्षों में 11 से, इसमें क्या है 11 को हटाने के लिए 11 से भाग देने पर, क्या है 11 से आपको भाग देना है, यह हो जाएगा। अब हम क्या हुआ कि हम इसमें से x का मान निकाल लिए, अब x का मान निकाल लिए, हमको अब क्या चाहिए y का मान चाहिए, तो y का मान हम निकाल लेते हैं। इस x के मान को या हम समीकरण अगर 1 में रख देंगे तो क्या निकलेगा, अगर 1 में रखेंगे 4 यानी x का मान तो निकल जाएगा कितना निकलेगा आपका, घटेगा तो 4 2 6 यानी, या हम इसमें हम रखेंगे तो कितना हो जाएगा, अगर हम इसमें रखें x का मान माइनस है प्लस है, इधर आएगा माइनस को घटाएंगे माइनस का 2 आएगा, काट देंगे तब भी हो जाएगा, या तो इसमें रखे या तो इसमें रखेंगे, हमें प्लस काटने की ना परेशानी, इसलिए हम क्या रखेंगे समीकरण नंबर 1 में। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं अच्छे से कि क्या है x का मान समीकरण नंबर इसमें 1 यानी क्या है आपका 1 है, 1 में रखने पर, क्या है रखने पर। अब हम क्या समीकरण नंबर 1 है यानी x प्लस वाई बराबर आपका 6 है, यह था समीकरण नंबर 1। अब इसमें रखने पर तो हम रख लेते हैं, क्या है इसमें x का मान 4 है, तो यहाँ पर रखेंगे 4 प्लस का y बराबर 6, हमको y का मान चाहिए, हम इसको इधर कर लेंगे, तो y बराबर 6 आपका जैसा का तैसा रहेगा, माइनस का 4 का हो, y बराबर कितना हो जाएगा 6 माइनस का 4। अब हमें y यानी y बराबर 6 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा यानी 2, छोटी संख्या माइनस है, बड़ी संख्या प्लस, इसीलिए हम क्या लिखेंगे प्लस, यह हो गया आपका y का मान। अब हमें क्या है कि यहाँ पर x का मान 4 y का मान 2 हो गया, कितना चाहिए मान, x का मान कितना हो गया 4 और y का मान 2, हमें क्या बताना है वह संख्या 2 अंकों की संख्या। अब 2 अंकों की संख्या क्या थी, 2 अंकों की संख्या क्या थी x y, यह थी आपकी 2 अंकों की संख्या। अब इसमें क्या करेंगे x का मान क्या है 4, अब हम रख देंगे क्या x का मान 4 और y का मान क्या निकाले हैं अभी 2 यानी 2, तो कितना हो जाएगी संख्या 42। अब हम लोग लिख सकते हैं कि 2 अंकों की संख्या क्या है 42 है। इस तरीके से क्या निकालते हैं कि जो आपको पूछा था 2 अंकों की एक संख्या क्या थी, 2 अंकों की संख्या 42 है।